हजुरकै हरेक कामबाट, हरेक चाहे भजन हो, कोरस हो, हरेक चाहे वचनबाट हो, वचन पढ्नु होस् या वचन सुन्नुहोस्, हरेक कामबाट हजुरकै महिमा भएको होस् प्रभु, र हजुरलाई नै स्तुति प्रशंसा भएको होस्, र हजुरकै नै बढाइ भएको होस् भन्दै आरज गर्छु प्रभु। हाम्रो यहाँ उपस्थित हुने हजुरको लागि मन भावन भएको होस् प्रभु, र मूल र सुगन्धित धूप जस्तो भएको होस् हाम्रा हरेक क्रियाकलापबाट हो। हालेलुया प्रभु। र हामीहरू यहाँ आज यो समय उपस्थित छौँ प्रभु, हामीहरू अब हजुरको हातमा छौँ प्रभु। जो प्रभु हजुरको उपस्थितिमा, यस उपस्थितिमा प्रभु हरेक रुकावट बाधा जो दुष्ट शैतानबाट हुन सक्छ प्रभु, त्यो सबैबाट बचाउनुहोस् प्रभु, र हजुरले हजुरको प्रेम र शान्तिमा राख्नुहोस् प्रभु, किनकि हजुरको प्रेम र शान्तिमा रहिकन हजुरका ती दिव्य वचनहरू सुन्नलाई हजुरले हामीहरूलाई समय दिनुहोस् प्रभु। र प्रभु हामीहरू अहिले टाढा टाढा छौँ प्रभु, आफ्नो घर अथवा अन्यत्र छौँ प्रभु, यो समयमा प्रभु त्यो आउने रुकावट बाधाहरूबाट रोकाउनुहोस् प्रभु, छलछामाहरूबाट जोगाउनुहोस् प्रभु, र हजुरको वचनको सुन्नको लागि, पढ्नको लागि हजुरले त्यो एक चित्त, एक मन र एक आत्माको बनाउनुहोस् प्रभु, र हजुरको पवित्र आत्माले अगुवाई गर्नुहोस् प्रभु, र वचन बोल्ने जुन दासलाई हजुरले तयार गर्नु भएको छ प्रभु, हजुरको दासलाई हजुरले हजुरको वचन उसको ओठमा राखिदिनुहोस् प्रभु, र त्यो वचन हो प्रभु, उसको छोरा जुन दास वचन पढ्छन् प्रभु, प्रचार छन् प्रभु, उनका ओठ हिलेका हुन्, तर आवाज चाहिँ हजुरको होस् ज्यू प्रभु। हजुरको आवाज सुन्नको लागि हामीहरू यहाँ आएका छौँ हजुरले, किनकि बोलाउनु भएको छ प्रभु। हालेलुया प्रभु। र प्रभु हजुरका ती दिव्य वचन सुनेर हामी सिर्फ सुन्नेवाला मात्रै नभइकन हाम्रो जीवनमा त्यसको परिवर्तन हुन सकेको होस् प्रभु। त्यो वचन अनुसार, जुन वचन हजुरको वचन छ त्यही वचन अनुसार जिउने, चलन गर्ने, र त्यही वचन अनुसार हामीहरू प्रभुमा अगाडि बढ्ने र हजुरको आगमनको दिनमा तयार हुनको लागि हजुरले हामीहरूलाई त्यो तयारीको आत्मा दिनुहोस् प्रभु। धन्यवाद छ प्रभु। र जुन ट्रान्सलेट गर्ने छोरा छन् उनलाई पनि हजुरले हजुरको महिमामा राख्नुहोस् प्रभु, हजुरको अनुग्रहमा राख्नुहोस्, र एक चित्त एक मनको राख्नुहोस् प्रभु, एक आत्मामा राख्नुहोस् प्रभु। हरेक वचन पढ्ने, प्रचार्ने र ट्रान्सलेट गर्ने, किनकि हामीहरू अन्य अन्य क्षेत्रबाट छौँ प्रभु, हरेक ठाउँबाट जोडिएका छौँ प्रभु, र त्यो वचन ट्रान्सलेट गर्नलाई पनि हजुरले त्यो अनुग्रह गर्नुहोस्, र एक चित्त एक मनको र एक आत्मामा राख्नुहोस् प्रभु, र एक आत्मामा भइकन हजुरकै महिमा गर्न सकौँ प्रभु। हामीहरूले भन्दैहरू गर्दै जो प्रभु हो प्रभु, हजुरले चाँदीका दिनमा कतिका महान महान काम गर्नुभयो, किनकि हजुर त जिउँदो र दयालु हुनुहुन्छ, र हजुरको वचनले भन्छ कि तिमीहरूले माग म तिमीहरूलाई दिन्छु, तिमीहरूले विश्वाससँग माग, विश्वाससँग प्रार्थना गर, म तिमीहरूको प्रार्थना सुन्नेछु। र प्रभुले हजुरले हाम्रो प्रार्थनाहरू, हाम्रा हो प्रभु हजुरका जन्मका प्रार्थना हजुरले सुन्नुहुन्छ। हो हालेलुया प्रभु। हजुर अनुग्रही प्रभुले जो प्रभु हजुरले हजुरमा पिछलो हप्तामा हजुरका दासहरूले हजुरलाई प्रार्थना गरेका थिए कि मतलब दास हजुरका छोरा हो राजीवका छोरालाई, मतलब राजीवको छोरालाई हजुरले हजुरको हातमा राखेका थिए प्रभु। हो प्रभु हजुरले सुन्नुभयो उहाँको सबैको प्रार्थना, र हजुरले उहाँको छोरालाई हजुरले चङ्गाई गरिदिनु भयो। हो त्यसको लागि धन्यवाद प्रभु, किनकि हजुर त दयालु हुनुहुन्छ, अनुग्रही हुनुहुन्छ। हामीहरू त्यो हो पापी छौँ प्रभु, तर हजुर त अनुग्रही हुनुहुन्छ, दयालु हुनुहुन्छ, क्षमावान हुनुहुन्छ, हाम्रा भुल गल्ती पाप अपराधहरूलाई क्षमा गर्नुहुन्छ प्रभु। हो त्यसैले हो प्रभु हजुरको नै महिमा भएको होस्, हजुरको नै बढाइ भएको होस् प्रभु। र मतलब ज्याकबलाई पनि हजुरले जो हार्टको सर्जरी गर्नबाट हजुरले हो सहायता मद्दत गर्नुभयो र चङ्गाई गर्यो, उहाँ फेरि घरमा आइपुगेका छन्। हालेलुया प्रभु। हजुर त अनुग्रही हुनुहुन्छ प्रभु। जो प्रभु हजुरले त सुकेका हड्डीहरूलाई पनि हजुरले प्राण फुक्नुहुन्छ भने चाहिँ हामी त जीवित छौँ प्रभु, र हजुरलाई पुकारेर हजुरको नाममा हामीले शुद्ध मनले विश्वासित हामीहरूले प्रार्थना गऱ्यौँ भने पनि हामीहरू त चङ्गाई अवश्य हुनेछौँ प्रभु। जिउ प्रभु त्यसैले त्यो छोरालाई पनि हजुरले चङ्गाई गर्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद छ प्रभु। हो प्रभु यी सबै धन्यवादको भेट चढाउँदै, जस्तै भाइ विशालले प्रार्थनाको भेटी राखेका छन् कि आफ्नो सिस्टर मनप्रीतलाई जो अस्वस्थ छन् प्रभु, हो तिनलाई जिउ प्रभु हजुरका ती बलवन्त बाहुलीले, चङ्गाईका बाहुलीले, सामर्थ्य बाहुलीले, हो कल्वरी क्रुसमा काँटी ठोकिएका ती बाहुलीले, दाहिने बाहुलीले छोइकन यही घडी पूर्ण चङ्गा गरिदिनुहोस्, र उहाँ छोरीबाट पनि सिस्टर मनप्रीतबाट पनि हजुरले
महिमा दिनुहोस् भन्दै आह्वान गर्छु। र प्रभु हजुर त दयावान हुनुहुन्छ, क्षमावान हुनुहुन्छ प्रभु। हाम्रा भुल गल्तीहरूलाई हजुरले क्षमा गर्नुहुन्छ प्रभु। त्यसैले हामीहरू हजुरको समक्ष छौँ प्रभु। हजुर त अनुग्रही हुनुहुन्छ प्रभु। अनुग्रह गर्नुहोस् र प्रभु हामीहरू सबैलाई कतिका पापमा छौँ प्रभु, भुलमा छौँ, ती सबैलाई हटाइदिनुहोस् र प्रभु। हो प्रभु, हाम्रा बीचमा भएका ती अविश्वासहरू, अभक्तिहरू, हो त्यो क्रोधहरू सबै त्यो गलाती 5 मा जुन हजुरले भन्नुभएको छ, हालेलुया प्रभु, ती दुष्ट आत्माका जुन फलहरू छन् प्रभु, ती सबै हामीहरूका बीचबाट हटाइदिनुहोस् प्रभु। र प्रभु हजुरको प्रेम र शान्ति, हो हालेलुया प्रभु, हजुरको पवित्र आत्माका फलहरू फलाउन हामीहरूलाई तयार गर्नुहोस् प्रभु ज्यू प्रभु। र हजुरको आगमनमा हामीहरू हजुरको साथमा उठाएर लैजान योग्यको हुनको लागि हो तयार गर्नुहोस् प्रभु। यदि अरू कोही हाम्रो बीचमा अस्वस्थ छन् भनेदेखि तिनीहरूलाई हजुरले चङ्गाइका बाबुले छोड्ने यही घडी पूर्ण चङ्गा गरिदिनुहोस् भन्दै अर्ज बिन्ती गर्दै र प्रभु हजुरलाई नै महिमा चढाउन सकौँ भन्दै अर्ज बिन्ती गर्दै हरेक चिजमा हजुरलाई धन्यवाद दिँदै यो सभा हजुरको हातमा राख्छु प्रभु। यो प्रार्थना सभा हो हालेलुया प्रभु। र हजुरको अगुवाईमा, पवित्र आत्माको अगुवाईमा हामीहरू हजुरलाई नै भजन बोल्न सकौँ भन्दै अर्ज बिन्ती गर्दै हरेक चिजमा हजुरलाई नै धन्यवाद दिँदै राजसँग हजुरको आत्मा राख्दै धन्यवादको भेट चढाउँदै स्तुति प्रशंसा चढाउँदै माग्छु आशिष प्यारो प्रभु येशू ख्रिस्टको पवित्र सर्वोच्च सामर्थ्य नाममा, आमीन। आमीन। God bless you, Brother Kishan. Prabhu aapko bahut आशीष दे for this humble prayer, and we have also thanked God for various healings, and we have also requested prayer for our sister Manpreet. प्रभु उनको भी जो चंगाई दे, जो भी उनको अशांति है, दुख है, उससे उनको चंगाई दे, and may God take over meeting, and it will be a blessing for all of us. And now we will hear a song in a Christian hymn through the brother Vishal from Punjab, and his family will join him in this singing. So now we will hear the song from brother Vishal. Over to brother Vishal. प्रेज़ द लॉर्ड और सभी को जय मसीह की। आए हम प्रभु की हजूरी में आएंगे और एक बहुत प्यारा गीत है दुनिया के लोगों, जिसके बोल है और हम सब मिलकर गाएंगे। और जिस भाई को आता है वो जरूर गाए हमारे साथ, आमीन। और हम आनंद करते हैं कि परमेश्वर की इस महिमा में हमें खुद छुए हमारा परमेश्वर यीशु, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, हम शुरू करते हैं। दुनिया के लोगों मुझे आवाज़ करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। दुनिया में उसकी आवाज़ करो, हमको ये जीवन उसी ने दिया है, याद रखो कि वही एक खुदा है,
हमको जीवन उसी ने दिया है, उसी चार गाते हम सब हैं आए, हम तो तना के हम गीत गाए, रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, नाम खुदा कितना मुबारक, मेरा खुदा कितना भला है, नाम खुदा कितना मुबारक, मेरा खुदा कितना भला है, रहमत है उसकी सदियों पुरानी, वफा का असर से यही सिलसिला है, पर ईमान करो उनके घर चलो, आओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, हालेलुया, Hallelujah. Amen. Amen. Thank you, Lord. That was a wonderful singing from Brother Vishal and with his father and our sister and children, the whole family. And the theme of this song was that we worship and we raise our voices and we worship and praise our God who has blessed us with everything. And when we come together, we are here for praising our God. Thank you, भाई विशाल, एक अच्छे गाने के लिए और बड़े आत्मा में और बड़े जोश में आपने गाया पूरे परिवार के साथ। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु प्रसन्न होता है जब हम उसकी आराधना और उसकी परस्तिश आत्मा में और सच्चाई में होकर करते हैं। The Lord is happy when we sing praises unto Him and we worship Him, because singing praises to the Lord is also a part of our worship. And God is happy with it, and we thank God for this wonderful song. And may God bless Brother Vishal and his family.
Now we will go into the next, the main move of our service, our prayer meeting, our meeting. And now we are going to hear the word of God. And today we will be hearing the word of God through our brother Jaswinder from Ludhiana. And then I will be translating in English for him. He will preach in Indian language, and I will translate for him by grace of God in English language. So, Bhai Jaswinder, aap tayar hain? Are you ready, brother Jaswinder? Yes, brother, I am ready. And recording is also going on? Yes, brother, going on. Yes, yes, yes. God bless you, brother. Amen. So now we over to brother Jaswinder, and may God bless us all as we hear and meditate on the word of God for today. Brother Jaswinder, God bless you. आमीन। सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सलाम। And greet you all, brothers and sisters, in the name of Jesus Christ, our Lord. और आज हम फिर खुश हैं कि प्रभु ने हमें सभी भाई बहनों को इकट्ठा किया। Once again, we are happy that the Lord has allowed us to come together. हम सबसे ज़्यादा इस बात पे खुश होते हैं कि जब हम प्रभु के लिए इकट्ठे होते हैं। We are more than happy when we come together for the Lord, और in the Lord. जिस तरह प्रभु का दास दाऊद खुश होता था, Like the servant of God, David used to be very happy, and he used to say, जब वो कहता था कि जब मुझे कहा आओ यहोवा के घर चलें, and he says, when I was asked to come to the house of Lord, और पवित्र आत्मा की यह भी निशानी है कि वो आपको प्रभु की तरफ ही लेके जाएगा। this is the evidence of the Holy Spirit that it will bring you, it will pull you towards the Word, towards the Lord. और प्रभु का धन्यवाद हो कि इन आखिरी अंतिम दिनों में प्रभु हमें और ज़्यादा मजबूत कर रहा है। And the Lord is also enabling us and strengthening us as the days are coming to the end. क्योंकि समझदार कुंवारियों के पास जो मशाले थी, कुपियाँ थी और तेल भी था, Because the wise virgins had their lamps and the lamps were burning. और वो लगातार तेल के द्वारा मशालें जलाती रहीं और मशालें जलती रहीं। And the lamps were burning bright because they had enough oil in their lamps. और उन्होंने मशालें बुझने नहीं दी अपनी। They took care of their lamps, and their lamps were full of oil, and they kept on burning. और हम जानते हैं कि ये प्रभु ने सिर्फ दृष्टांत दिया हुआ है। And we know that although it seems like a parable there, और आज जो है हमारी मशालें किस चीज़ से जलती हैं? and how do we burn our lamps? What's the ingredient of our lamps? और जब हम लगातार संगतियाँ कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, कलाम सीख रहे हैं, And when we are listening and meditating and hearing the word of God, और देखिए हमारी कुपियाँ जो हैं मशालें खाली नहीं हो रही, लगातार तेल भर रहा है। and we are recuperating, we are replenishing our lamps every day with the word of God. और हम हर रोज हर समय तैयार हो रहे हैं, And we are getting ready every moment, we are preparing. और लिखा है कि जो तैयार थी वो दूल्हे के साथ चली गई। It is written in the word of God that those who were ready, they accompanied the bridegroom. और देखिए प्रभु ने हमें उठाने से पहले, And before the Lord comes and takes us, और हम जानते हैं कि कलाम में बहुत सारी मिलावटें हुई हैं, and we know there is a lot of adulteration and different directions have happened in the word of God. और प्रभु ने कहा है कि प्रभु तब तक स्वर्ग से नहीं आएगा जब तक सब चीज़ों का सुधार ना हो ले। And it is given in the scripture that until and unless everything has been restored, the Lord must stay in heaven. और सुधार वहाँ होता है जहाँ बिगाड़ हुआ हो। And we need a correction and restoration where something has gone wrong before. और इसका मतलब है कि प्रभु सुधार कर रहा है और बिगाड़ बहुत हुआ है। That means there is a lot has happened which has gone astray, which has gone wrong. That's why there is a need the Lord must restore these things. प्रभु बिगाड़ की बात कर रहा है, वो कलाम में बिगाड़ मिलावट हुई है। Whatever mixing and whatever adulteration has happened, it is in
the teaching and preaching of the word of God as compared to the true word. और शैतान जो है वो बिगाड़ डालने वाला है, And the devil is the one who does the mixing and adulteration. और परमेश्वर ने सबसे पहला और सबसे बड़ा जो हुक्म रखा हुआ है कलाम में, And the greatest and the first commandment that the Lord has instituted परमेश्वर ने कहा सच्चा और जीवता मैं एक ही परमेश्वर हूँ। He said, I am the true God and one God. और आप देखिए कि शैतान ने हर एक कलाम के बीच में मिलावट की, And the devil has done so much of mixing and adulteration and wrong directions in the word of God. हालांकि शैतान खुद जानता है कि परमेश्वर सच्चा और जीवता एक ही परमेश्वर है। Although devil also knows that there is one true God. वो कैसे न जानेगा, वो भी परमेश्वर का बनाया हुआ एक फरिश्ता ही था। Why would he not know? He was one of the chief angels that God had created. और ये काफ़ी नहीं है कि हम कहें कि हम एक परमेश्वर को मानते हैं, ये काफ़ी नहीं है। Just not enough that if we confess that we believe in one God. और देखिए याकूब की किताब में लिखा हुआ है कि शैतान भी मानता है कि एक ही परमेश्वर है। And we know that it's given in the scripture that even devil believes that there is one God. मानना कलाम को और कलाम पर चलना, ये दोनों में फ़र्क है। Acknowledging and understanding the word of God and following and obeying the word of God is another thing. और परमेश्वर ने जो लोग ज़मीन से उठाने हैं, ज़रूरी है उनकी सारी तालीमें परमेश्वर ठीक करेगा। And all those who belong to the Lord and for whom He is coming and He is going to fetch them to Himself, He must correct them and restore them. और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने जो पहला हुक्म शैतान ने बिगाड़ दिया था, हमारा ठीक किया। And we thank God that the very first commandment that the devil had destroyed and adulterated, and God has corrected us and restored us. और आज हमारे पास जो है वो सच्चा और जीवता एक परमेश्वर की तालीम है। We have one true teaching of one true God. परमेश्वर ने हमें आत्मा के द्वारा ये प्रकट किया कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा जो है वो एक है। God has revealed to us from His Word that the Father, Son and the Holy Spirit, this is one God. सारा पुराना नियम और सारा नया नियम, सारी भविष्यवाणियाँ, All the prophecies of the Old and the New Testament, ये सारी जो है प्रभु यीशु मसीह के आकर पूरी होती हैं। all these are pointing and targeting and finishing at Lord Jesus Christ. ये पूरी बाइबल जो है वो प्रभु यीशु मसीह पर आकर ख़त्म होती है। The whole Bible talks about Lord Jesus Christ only. पुराने नियम में सभी नबियों ने यीशु मसीह की बात की है। All the prophets and all the servants of God spoke about Jesus Christ in the Old Testament. और नए नियम में जो है वही परमेश्वर को विश्वासियों ने देदारी हुआ देखा शरीर में। And the same God of the Old Testament was manifested in flesh in the New Testament. और प्रभु यीशु मसीह के बहुत सारे रुतबे, पोजीशन, डेजिग्नेशन है। And there are many designations and many titles for Lord Jesus Christ. देखिए मूसा कहता है कि परमेश्वर मेरे समान एक नबी खड़ा करेगा। And Moses had prophesied that the God will raise a prophet like unto me. और देखिए उसको अल्फा ओमेगा, आद और अंत, वकील, जज। Now, he has many attributes. He is Alpha and Omega. He is the Savior. He is the Judge. अच्छा चरवाहा और बहुत सारे ऐसे प्रभु को रुतबे मिले हैं। There are very many more titles like a good shepherd, etc. लेकिन सबसे बड़ा जो उसका टाइटल है बाइबल में, And the highest title he has is वो परमेश्वर है। that he is God. आमीन। Amen. हम प्रकाशित वाक्य की 22 चैप्टर में जा रहे हैं। We are going to read from Revelation chapter 22, the last chapter of the last book of the Bible, Revelation chapter 22. और उसकी 12 आयत मैं हिंदी में पढ़ने जा रहा हूँ। And brother is going to read in Hindi first, the verse 12, and then we will read in English. प्रकाशित वाक्य 22 चैप्टर और उसकी 12 आयत। Revelation 22 and verse 12. देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ,
हर एक के काम के अनुसार बदला देने का प्रतिफल मेरे पास है। Revelation 22 verse 12 reads, And behold, I am coming quickly, and my reward is with me to give to everyone according to his work. मैं ही अल्फा हूँ और ओमेगा हूँ, पहला हूँ, अंतिम हूँ, आदि हूँ और अंत हूँ। Verse 13 says, I am the Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last. धन्य है वह जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वह फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। Verse 14 says, Blessed are those who do his commandments, that they may have the right to the tree of life and may enter through the gates into the city. पर कुत्ते, टोने और व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक, हर एक झूठ को चाहने वाले, गड़वाने वाले बाहर रहेगा। But outside will be the dogs and the sorcerers and sexually immoral and murderers and idolaters and whosoever loves and practices a lie. और यहाँ हमने पढ़ा है प्रभु के कलाम में Here we have read in the word of God कि प्रभु यीशु मसीह ही सब कुछ है that Lord Jesus Christ is everything. और प्रभु को छोड़कर हम कहाँ जाएं? Where do we go except him? और हर इंसान के कामों का जो फल है वो प्रभु परमेश्वर के पास है। And the reward for the works of every human being lies with the Lord. और देखिए मत्ती 28 में उसने 28 की 18 में प्रभु ने बोला स्वर्ग का The और Lord पृथ्वी said- जी जी The यस Lord said in Matthew 28:18, मैं पढ़ने जा रहा हूँ हिंदी में। his brother is going to read in Hindi, then we read in English. स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। He said, All authority has been given unto me in heaven and on the earth. और देखिए यहाँ इस कलाम के मुताबिक कि सारी सृष्टि, सारी कायनात जो है वो प्रभु के कंट्रोल में है। Now you see, as per the scripture, we know in the word of God that the whole universe is in the control of Lord Jesus Christ. और देखिए प्रभु पुराने नियम का परमेश्वर पिता The Father God of the Old Testament, और नए नियम का पुत्र यीशु मसीह He manifested Himself as Son under the New Testament. और आज पवित्र आत्मा के रूप में हमारे बीच में प्रभु काम कर रहा है। And He is within us, inside us as the Holy Spirit. और प्रभु ने अपनी कलीसिया और जिनको प्रभु ने ज़मीन से उठाना है, All those whom the Lord is going to fetch and take Him from this earth, और प्रभु ने उनके ऊपर अपना प्रकाश प्रकट किया हुआ है। and the Lord has shined His light on them. और योना की अंजील जब हम एक की एक पढ़ते हैं, When we read John chapter 1 and verse 1, और लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था and in the beginning was the Word was with God, और वचन ही परमेश्वर था। and Word was God. लेकिन 14 आयत में लिखा है फिर वचन देहधारी भी हुआ। And in verse 14 it confirms that the same Word which was in the beginning with God, it was manifested in flesh. देखिए वचन परमेश्वर है तो परमेश्वर ही देहधारी हुआ। So when Word of God is God, so God Himself was manifested in flesh. तो ये नहीं है कि परमेश्वर ने एक दूसरा परमेश्वर पैदा किया था, It's not that the God generated and sent out somebody else as another God. और परमेश्वर ने जो अपने चेलों को बोला कि सारे जगत में जाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। And Jesus said in Matthew 28:19, go into the world and baptize the people in the name of Father, Son, and the Holy Ghost. लेकिन जब प्रभु ने ये कहा चेलों को तो तब प्रभु स्वर्ग पर उठाया नहीं गया था। When Jesus was addressing this as the last commission to His disciples, He was yet on this earth. वो बात कहने के बाद भी परमेश्वर अभी जमीन पर था। Even after giving in this commission, Jesus was still on the earth. उस वक्त सारे चेले जो थे वो प्रभु के पास खड़े हुए थे जब प्रभु ये कमांड दे रहा था। All the disciples were around Him when He was talking about this commission.
लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का आखिरी दिन था, वो जमीन से उठाया जाना था इस शरीर में, the day he was to leave this earth and was to be ascended into heaven, और देखिए बहुत सारी संस्थाएं जो ये हिस्सा मिस कर गई, a lot of institutions who missed this part. वो प्रेरितों के काम और उसका एक अध्याय जो है मिस कर गई। They missed chapter 1 of the book of Acts. प्रभु ने अभी उठाए जाने से पहले उनको एक और हुक्म दिया था। The Lord gave them last and final commission before his ascension. और संस्थाओं ने वो दृष्टांत तो ले लिया जो मत्ती 28 में प्रभु ने बोला था। Those institutions took that command which was given in Matthew 28:19. लेकिन वो उस चीज़ से चूक गए जो आगे जाके परमेश्वर उनको एक और हुक्म दे के जा रहा था। But they missed out the another command which was the last and final one. प्रेरितों के काम एक ही साथ में जब चेलों ने कहा In book of Acts chapter 1 and verse 7 when disciples said, और 6 आयत में जब चेले कहते हैं तू इसी समय इज़राइल को फेर देगा। in the verse 6 when the disciples told him in verse 6 that will you restore the kingdom to Israel? और 7 आयत में देखिए प्रभु उनको उत्तर दे रहा है। And the Lord is replying to them in verse 7 of chapter 1 of book of Acts. प्रभु ने कहा उन समयों या कालों को जानना जो पिता ने अपने अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है। It is not for you to know times or seasons which the Father has put in his own authority. और देखिए प्रभु ने 8 आयत में क्या बोला। And what did the Lord say in the verse 8? प्रभु ने कहा कि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। He says you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. और यरूशलेम और सारे यहूदिया सामर्थियाँ और जहाँ तक पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। And you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria और and देखिए to the end of the earth. और देखिए प्रभु उसके बाद चेलों के सामने उठा लिया गया। And thereafter the Lord ascended into heaven while the disciples were watching. लेकिन प्रभु ने उन्हें एक चेतावनी इंस्ट्रक्शन दी But the Lord gave them a caution. कि जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे, He gave them the instruction and confirmation then until you have received the Holy Spirit. और प्रभु कहता तब तक तुमने इंतजार करना है। And he told them, you must be waiting. You must be looking forward to receiving the Holy Spirit. 4 आयत में देखिए प्रभु क्या कह रहा है। And fourth verse of Acts chapter 1 verse 1 it says, प्रभु ने कहा यरूशलेम को ना छोड़ना अभी। do not leave and do not depart from Jerusalem. यरूशलेम को छोड़कर अभी अन्य जातियों दूसरे देशों नगरों में मत जाना अभी। He told them, he cautioned them not to leave Jerusalem and not to go to other people and Gentiles. प्रभु ने कहा है पहले तुम इंतजार करो। He told them to first wait. प्रभु ने कहा है पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की तुम इंतजार बाट जोना। You must wait for the final commitment and the final promise from God. प्रभु ने चेलों को कहा वेट, इंतजार। And he told them to wait. उससे पहले वही चेले सुन चुके थे प्रभु से कि सारे जगत में जाओ यीशु मसीह के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा The दो। same disciples had earlier heard his another commission just before to go into all of the world. और देखिए आगे फिर प्रभु उनको रोक देता है कि अभी रुको। Having given that commission, Lord is again telling them to wait. पवित्र शास्त्र को समझना बहुत जरूरी है। It is very, very important to hear the scriptures, to understand the scriptures. जब हम परमेश्वर के आत्मा से इसे समझेंगे तो कोई गड़बड़ नहीं है। And if we hear as the Spirit tells us, then we cannot go wrong. और देखिए उन्होंने इंतजार किया। And see, they waited as they were told to wait. वो घर आए और इकट्ठे होके वो प्रार्थना करने बैठे। They came home, they came back to their place, and they got together and prayed. और देखिए साथ में प्रभु की माता मरियम भी साथ में थी। And his mother
Mary was also there with them, और मरियम भी जो थी प्रभु यीशु के आगे प्रार्थना कर रही थी। and Mary was also praying. सबका एक ईमान एक विश्वास था, They were one mind, one accord, and one faith, क्योंकि उन सभी ने एक प्याले से प्रभु भोज लिया था, because they partook of the supper from the same cup, उन्होंने एक ही रोटी से खाया था, ate from the same bread, वो एक ही गुरु से उन्होंने तालीम ली थी, and they received their teaching from one teacher. और जब देखिए वो प्रार्थना करने बैठे, And while they were praying, 2 चैप्टर में लिखा है it says in chapter 2 of book of Acts, कि वो एक जगह जब इकट्ठे हुए थे तो आकाश में बड़ी आंधी सी, verse 1, जी it यस, says suddenly a rushing wind came and a big sound came in that room. क्यों? क्योंकि वो सब एक ईमान और एक विश्वास के लोग थे। That power happened, that power came, the mighty thing happened because they were with one faith and one accord. प्रभु ने जो इंतजार करने को कहा था वो इंतजार अब पूरा हो गया। The Lord asked them to wait, and that hour had finished that they were supposed to be waiting for. प्रभु ने कहा था पिता के उस वादे की अभी बाट जोना, इंतजार करना। It says, wait for the promise of the Father. वो वादा को क्या था? What was that promise? उस वादे को जानना बहुत लाजमी है। It is very, very essential to know what that promise was. वो वादा जो है पतरस भी खड़े होके बताता है ये वादा वो है। And Peter tells them, what is that promise? उसने कहा जो जोएल नबी ने 2:30 में वादा किया था प्रभु ने। And what in Joel chapter 2 and verse 30, the Lord God had told about a promise. कि अंत में दिनों में मैं अपना आत्मा उड़ेलूंगा। In the last days I will pour out my spirit on the mankind. ये वादा था जो प्रभु ने कहा था, इस वादे की बाट जोना। This was the promise that was spoken about in the book of Joel. और जब समय पूरा हुआ पिता ने, प्रभु ने अपना वादा पूरा कर दिया। And when that time came, that hour came, then the Lord fulfilled his promise. जब प्रभु परमेश्वर कोई वादा करता है, When the Lord God does a promise, उसे पूरा करने की भी जिम्मेदारी उसी की होती है। he is obligated to fulfill the promise. लेकिन हमें जो जिम्मेदारी दी है उस वादे पर विश्वास करने की दी है। But we have been asked to believe on that promise. अब देखिए पिता परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के रूप में जीवे जो थी उन सब के ऊपर ठहरा दी। And you see, when those cloven tongues came on the day of the Pentecost, and then each tongue rested on every person over there. अब याद रखें कि जुबान लिप्स जो थे वो तो चेलों के थे, लेकिन बोलने वाला पवित्र आत्मा था। Although we know that they were resting on each individual and the disciples were also speaking, but the one who was speaking was the Holy Ghost. और भीड़ में से कुछ लोग हैरान हो गए कि ये तो अनपढ़ लोग हैं। And the people were marveling and surprised that these people are hardly educated people. और Hardly. कुछ ने बताया है कि ये अनपढ़ तो हैं, लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे हुए हैं। And it was told that although they are uneducated, but they have been with the Lord. और जो भी प्रभु यीशु मसीह के पास रहता है वो दुनियावी अनपढ़ हो सकता है, लेकिन रूहानी नहीं हो सकता। The one who is in touch with the Lord, he can be uneducated, unaware of the world, but he will know the Lord. और भीड़ का दूसरा हिस्सा जो था वो ठट्ठा मजाक करने लग गया कि ये लोग मदिरा नशे में है। There was another part of the crowd, they were mocking on this fact and laughing and making a joke about them that these people are drunk. और देखिए पतरस फिर खड़ा होकर कह रहा है कि कान लगाकर मेरी बात सुनो। And Peter stood up and he said, hear me carefully. पतरस कहता है ये तो पिता परमेश्वर का वादा पूरा हुआ है। He says this is the fulfillment of the promise of Father God. कि अंत के दिनों में मैं ऐसा करूंगा। That I will do this to happen, I will make this to happen in the last days. जिस तरह प्रभु कहता है कि मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों का ज्ञान नाश कर दूं। And then the Lord said that I have chosen the foolish ones and I will destroy the wisdom
of those who call themselves wise. और देखिए पवित्र आत्मा ने क्या वहाँ पे भेद जो था खोला। Now, what is the mystery that was revealed by the Holy Ghost? वो कहते हैं तुम लोगों ने जिसे सलीब पर चढ़ाया है, And he told that the one Jesus whom you crucified, और तुम जिस परमेश्वर को मानते हो, and the one God that whom you worship and you trust, तुम्हारे उसी परमेश्वर ने उसे प्रभु भी ठहराया था और मसीह भी ठहराया है। the same God has appointed him to be the Lord and also Messiah. और लिखा है कि सुनने वालों के हृदय छिद गए। And then when he does this claim, then those who were listening, they were pricked and got pain in their heart. क्योंकि सुनाने वालों के ऊपर पवित्र आत्मा था, There was Holy Ghost on the ones who were speaking, और उस भीड़ में जो प्रभु के लोग थे उन पर भी पवित्र आत्मा उतर आया। and those who were the children of God, those who were earnestly listening, they were also inspired by the Holy Ghost. और ये याद रखें कि सारी भीड़ पर पवित्र आत्मा नहीं उतरा। And please remember, it is still worth noting, the Holy Ghost was not on all the crowd. लेकिन सिर्फ 3000 पे पवित्र आत्मा उतरा। There are about 3,000 people in numbers, प्रभु ने वो पहले से चुनाव में रखे हुए थे, and the Lord had chosen them by his foreknowledge. और जब उनको पता लग गया कि हमसे गुनाह हो गया है, पाप हो गया है, And when they realized that they were in sin, और देखिए उनका अगला सवाल क्या था, what was their next question? भाइयों हम क्या करें? Men and brethren, what shall we do now? पवित्र आत्मा जब उतरता है तो ऐसे सवाल आते हैं। When the Holy Ghost comes and Holy Ghost reveals and speaks to us, और then we ought to have such questions. दुष्ट तो मानता ही नहीं कि मैं पापी हूँ, The devil and the evil one will not recognize that they are sinners. सिर्फ पवित्र आत्मा पाया हुआ ही मानेगा कि मैं गुनहगार पापी हूँ। Only the one who is being spoken of by the Holy Ghost, they will realize that we are sinners, we are in sin. और देखिए जब उन्होंने ये कबूल किया कि हम गुनहगार हैं, And when they realized that they were in sin, उन्होंने अपना गुनाह कबूल किया, they repented they confessed of their sin. उन्होंने पूछा कि अब भाइयों हम क्या करें? Then they asked Peter, men and brethren, what shall we do now? और जहाँ पे कन्फेशन होती है वहाँ पे सोल्यूशन भी होता है। Whenever we confess of our mistakes and problems, that means we can think about a correction and solution. देखिए पतरस ने कहा कि तुम अपने अपने मनों को फिराओ। And Peter said to them, now repent all of you of your minds, your thoughts. देखिए हर गलती गुनाह को कन्फेस करेंगे तो सोल्यूशन परमेश्वर ने रखा हुआ है। God has already provided, He has done a provision of a solution provided we are able to confess our sins. लेकिन पतरस ने पवित्र आत्मा ने बताया कि पहला काम क्या करना है हमने। But Peter told them what they need to do first. पवित्र आत्मा ने कहा कि पहले मन फिराओ। And the Holy Ghost guided them and said, first you must repent. ऐसा नहीं लिखा सीधा कि जाके पहले बपतिस्मा ले लो। He never advised them go and straightway and be baptized. अगर मन नहीं फिरा तो ऐसे बपतिस्मे का भी कोई फायदा नहीं है। There is no use of such baptism if there is no proper repentance. ऐसे आप 50 बार बपतिस्मा ले ले लेकिन आपको आशीष नहीं मिलेगी। One can go and dip into the water many times. It does not bring any good results. मन फिराने के बाद एक बार का लिया हुआ ही बपतिस्मा काफी है। With a proper repentance and a perfect repentance, if we have one time baptism, that is enough. That is the true baptism. और याद रखिए ये पतरस नहीं बोल रहा, ये पवित्र आत्मा बोल रहा है। We have to remember this is not Peter speaking. This is the Holy Ghost speaking through Peter. और कहता है तुम में से अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। And he advised them, he proclaimed them that they must be baptized in the name of Lord Jesus Christ for remission of their sins. और पवित्र आत्मा ने कहा कि ये यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मे का हुक्म सिर्फ अभी के लिए नहीं है। And he said this commandment for the baptism in the name of Lord Jesus Christ was not only for that event.
और ना ये जो 3,000 आप पूछ रहे हैं सिर्फ आपके तक ही सीमित है। nor it applies only to the crowd of 3,000 people. और देखिए 39 आयत में पवित्र आत्मा क्या कह रहा है। And in verse 39 we know what is the Holy Spirit saying. Acts 2:39. पवित्र आत्मा कहता है कि ये जो प्रतिज्ञा हुक्म है बपतिस्मे का यीशु मसीह के नाम से, And he says in verse 2:39, Acts 2:39, for the promise is to you and to your children and to all those who are afar off, as many as Lord our God will call. और देखिए पवित्र आत्मा ने कहा कि ये प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए है और तुम्हारी संतानों के लिए और उन सब दूर दूर लोगों के लिए जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। He says, this is not only for you, this is also to your children and to all those who are far off, those who can be anywhere, क्या- as many as the Lord God will call. क्या आप 39 आयत में आ रहे हैं आप सभी? Are we assembled? Are we together? Are we a part of verse 39? पवित्र आत्मा ने कहा ये हुक्म तुम लोगों के लिए है जो पेंटिकास्टर वाले दिन में खड़े हुए और तुम्हारी संतानों के लिए भी है। He said, this is for you and your children and your families. हम वो लोग नहीं हैं जो पेंटिकास्टर वाले दिन वहाँ खड़े थे। We may not be those people who were alive at that time and standing with that crowd at that instance. और हम वो भी लोग नहीं हैं जो उस भीड़ में उनकी संतानें भी नहीं हैं, हम कन्फेस करने We वाले। are not even the offspring and children who could be a part of that crowd at that moment. लेकिन हम ये तो हैं जिनको प्रभु दूर दूर से देशों से अपने पास बुलाएगा, हम ये लोग हैं। But we are accounted for, and we are the part of for whom it is written, who are afar off, as many as the Lord our God will call. हम सभी लोग जो हैं वो दूर दूर देशों के रहने वाले लोग नहीं हैं, We are from the places afar off, distant places. और हम प्रभु में इस वक्त क्यों हैं? Why are we in the Lord? लिखा है कि जिन्हें प्रभु अपने पास बुलाएगा। Whom the Lord God will call. That means He will call in future. किसी संस्था में नहीं, किसी मिशन में नहीं, किसी Not डिनोमिनेशन, in a mission, not in a denomination, not in an institution. किसके पास बुलाएगा? प्रभु अपने पास बुलाएगा। Where will the Lord call? He will not call us into a particular church or an institution or a sect. He will call to Himself. बहुत सारे लोग संस्थाओं में जा रहे हैं, A lot of people are joining institutions and sects. पर बहुत कम लोग हैं जो प्रभु के चुने हुए हैं, वो प्रभु के पास जा रहे हैं। But the Lord means here the people who are the elect of God, they will come back to God. ये Come back to Lord. देखिए पहले चर्च की स्थापना होगी, पहले चर्च की बाइबल में। This is how the first church was instituted in the book of Acts. और देखिए पहले चर्च का जो चाल चलन कैसा था, And see what was the character और of the first church. देखिए पहले चर्च वाले क्या करते थे, And see how the first church brethren used to behave. और आखिरी चर्च जो है इस जमीन का, उसका भी ये सारा चाल चलन पहले चर्च जैसा मिलता होना चाहिए। The character of the last church, of this last church age, must also coincide with the character of the first church age. आखिरी बपतिस्मा पहले बपतिस्मे के साथ मिलता होना चाहिए। The last baptism should be such as the first baptism. आखिरी प्रभु भोज जो हम ले रहे हैं वो पहले प्रभु भोज से मिलता होना चाहिए। The last Lord's Supper should also be as the first Lord's Supper. हमारा विश्वास जो है ये पहली चर्च कलीसिया वाला विश्वास से मिलता होना चाहिए। Our faith must be restored to the faith of the first church age. और लिखा है, देखिए 41 आयत में क्या लिखा है। In the verse 41 it says, लिखा है जिन्होंने वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा भी फिर लिया है। then those who gladly received his word were baptized. और देखिए जो वचन ग्रहण नहीं करेगा वो बपतिस्मा भी नहीं लेगा। The one who will not receive the word of God, he will not be also bothered to be baptized. अगर आपने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया है तो आज आप वचन ग्रहण कर रहे हैं। If any one of us has not been baptized in the name of Lord Jesus Christ, then when we are receiving the word of God today, लेकिन याद रखें बाइबल वाला बपतिस्मा होना चाहिए आपका।
But the baptism should be the baptism such as given in the Bible. और देखिए लिखा है जिन्होंने वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। उसी दिन 3000 मनुष्य जो थे वो विश्वास से जुड़ गए। It says those who gladly received the word, they were baptized, and that day about 3,000 souls were added to them. लेकिन बपतिस्मा लेके वो लोग सभी अपने अपने घरों में चले नहीं गए। It's not that they just took the baptism and be happy and go back to their life and their homes. और ये नहीं कि जो रूटीन ऑलरेडी पहले वो गलती गुनाह कर रहे हैं उसको फिर कंटिन्यू रखा उन्होंने। Not that the routine and the lifestyle they have been practicing before, they just went again once into that without any change. पेंटिकॉस्टल वाले दिन जाने से पहले वो एक बुत प्रस्ती लोग होंगे, बहुत सारे पूजा पाठ जादू टोना करने वाले लोग There होंगे। were a lot of people who were in the witchcraft and idolatry and different teachings and different customs before assembling on the day of Pentecost. लेकिन जब वो बपतिस्मा लेके आए तो वो नए लोग, बदले हुए लोग थे। But when they obeyed and repented and confessed and they took the baptism and obeyed the command, they were in the newness of life. They were changed people. वो नया जीवन पाए हुए लोग थे। They were the people who received a new life. अब देखिए जो पहला चर्च स्थापित हुआ, पहली कलीसिया, उन्होंने क्या किया? The first church or the first congregation that was established, what did they do? प्यारे भाई बहनों, आप सभी ने ये याद रखना है। Dear brethren, we have to remember this. और आपने ये सारी चीजें अपने जीवन में लागू करनी है अगर आपने उद्धार पाना है। If we have to be saved and receive our salvation, we must apply such things in our life. प्रभु तब तक आपको नहीं उठाएगा जब तक सारी चीजों का जो बिगाड़ हुआ है सुधार ना हुआ हो। The Lord will not take us into rapture unless we have been completely restored, for which we had gone into the error. और देखिए शुरुआती विश्वासी जो थे उन्होंने अपने जीवन में क्या शुरू किया। What did they do? The first converted believers, what changes they brought in their life? देखिए 42 आयत में पढ़े। Read in verse 42, Acts chapter 2. पहली बात है वो चेलों से, प्रभु के दास सेवकों से शिक्षा पाने में ललीन रहे, आगे बढ़े। Having done this, first thing they did it, they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship. आप अपने जीवनों में ये चेक करते जाएं कि आप में ये चीजें पाई जा रही हैं। We need to introspect and check into our life, look back into our life. Have we been doing this since we were baptized? क्या आप प्रभु के दासों से शिक्षा पा रहे हैं? Have we been taught and have we been steadfastly in fellowship and in learning of the teaching from the men of God? क्या आप संगति रखते हैं चेलों के साथ? Do we have fellowship with the brethren? क्या आप ऐसे कहते हैं कि मेरे पास संडे को समय नहीं है चर्च जाने का? Or do we say that I don't have time for the fellowship? और आप अपने प्रभु के दासों से शिक्षा नहीं पा रहे? And we don't care, we don't take it seriously to hear and to learn the preaching and teaching from the men of God. और देखिए रोटी तोड़ने का मतलब है कि वो प्रभु भोज भी करते थे। And then it says in the breaking of bread and in prayer. यीशु ने कहा है कि मेरी यादगारी में से करते रहना जब तक मैं ना आ जाऊं। Jesus instituted the Lord's Supper as an ordinance and he said, continue in this until I come. यीशु ने कहता मैं गुरु होके तुम्हारे पांव धोए, तुम्हें एक दूसरे के पांव धोना है। He also instituted foot washing and he said, I being the Lord, I being your master and teacher, when I can wash your feet, you ought to do this unto each other. क्या पास्टर यीशु मसीह से बड़ा हो गया है? Has the pastor become higher in grade than the Lord? यीशु कहता मैंने गुरु होकर पांव धोए, तुमने एक दूसरे के पांव धोना है। He said, I being your teacher and your master, I have done this. क्या So आप why you should do this? क्या आप ये कर रहे हैं? Are we doing this in fellowship? और आगे लिखा वो प्रार्थना करने में ललीन रहे। And they continued in prayers also. प्रेरितों से शिक्षा पाना, संगति रखना, रोटी तोड़ना और प्रार्थना में ललीन रहना। This change, this practice must continue, and that means steadfastly in the apostles' doctrine, breaking of bread, fellowship and prayers. बाइबल तो इन लोगों को विश्वासी कह रही है जो ये कर रहे हैं।
Bible is telling that they are the believers. और अगर ये चीज़ें हम में नहीं पाई जाती तो हम अपने ही विचार से विश्वासी हैं, बाइबल के मुताबिक नहीं हैं। If we are not into these practices, if we are not following and keeping this in our Christian life, then we could be believers in our own style, in our own thoughts, but not according to the word of God. और देखिए जो लोग ये सारा कुछ रेगुलर कर रहे थे उनमें अलग चिन्ह थे बाकियों से। Now, those who do this, they will look different than the other people. और देखिए कहते हैं उन लोगों के कारण बाकी लोगों में भय छा गया। And because of such people who are described in verse 42, verse 43 says that there was a fear that came upon every soul. और देखिए लिखा है कि बहुत सारे अद्भुत काम, चिन्ह, चमत्कार जो थे वो उनके द्वारा होने लग गए। And with such people, many wonders and signs were done through the apostles. और लोग जब कहते हैं कि अब चमत्कार नहीं होते, पहले तालीम तो चेक कर लें अपनी वो। Now people say that we don't see wonders, we don't see miracles, we don't see great works happening. Let us first check what kind of teaching and lifestyle I have and faith I am living in. चर्चों में ये सारा कुछ उड़ चुका हुआ है, खत्म हो चुका हुआ है। All these things have vanished from the churches of modern age. वो परमेश्वर से फिर चमत्कार की उम्मीद रखते हैं। Why do we expect those miracles and supernatural gifts from God? प्यारे भाई बहनों, हमने सारी चीजें रिस्टोर करनी है। Dear brethren, all things in our life and faith must be restored. हमने दाएं बाएं नहीं भागना, हमने वचन में वापस आना है। We don't have to go to diverse directions and different teaching. We have to come back to the word of God. और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमको हमारा सारा कलाम ठीक किया। And we thank God that the Lord has corrected us. प्रभु ने हमें एक परमेश्वर की तालीम हमारी ठीक की। The Lord has given us the good teaching, the correct teaching of one God. और जिस भाई बहन का गॉड हेड एक परमेश्वर ठीक है, And the one who is in the right direction with God, वही जो है वो बपतिस्मा भी समझ पाएगा। the one who is in good understanding of God, then only he will understand what is the good baptism. योना की अंजील में जा रहे हैं हम। योना की We are अंजील, going to the Gospel of John. योना की अंजील Gospel of John. योना और योना की अंजील 5 चैप्टर में जाएंगे हम। John chapter 5. यहाँ पे 43 आयत में पढ़ रहा हूँ। And we are reading verse 43. Verse 43, John chapter 5. यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने पिता का नाम और अपना नाम जो है वो प्रकट किया है। Now here Lord Jesus Christ has revealed his name and Father's name. यहाँ प्रभु कहता है कि मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ। The Lord says, I have come in my Father's name. इसका क्या मतलब है? What does this mean? प्रभु ने साफ तौर पे बोल दिया, मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ। Lord has clearly stated that he has come in his Father's name. वो कहता है ये नाम मेरा नहीं है, ये पिता का नाम है। He says the name which I am carrying is not my name. This is the name of Father. देखिए यहाँ पे उसने पिता का नाम प्रभु ने क्लियर किया। He has declared the name of Father. और हम थोड़ा और आगे जाते हैं We go further and see. और योना की अंजील हम 14 की 26 में जा रहे हैं। We going to John chapter 14 and verse 26. 14 और उसकी 26 आयत। John chapter 14 and verse 26. यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जो है वो पवित्र आत्मा का नाम भी क्लियर कर रहा है। Here the Lord Jesus Christ is declaring even the name of Holy Spirit. और देखिए प्रभु ने योना की अंजील और उसका 14 और 26 आयत में हमारे प्रभु ने क्या कहा? John 14:26 says, प्रभु ने कहा है कि
सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। Now here we see in verse 26, the Lord is saying, but the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name. पवित्र आत्मा जो है वो नाम नहीं है, Holy Spirit is not a name. प्रभु ने यहाँ साफ क्लियर कर दिया। Holy Spirit is not a name. The Lord declares it very clearly here. प्रभु ने कहा है कि पवित्र आत्मा पिता मेरे नाम से भेजेगा। Say, the Father will send the Holy Spirit in my name. That means in Jesus' name, the Father will send the Holy Spirit. देखिए वो क्लियर कर रहा है, मैं पिता के नाम से आया हूँ। He says he has come and declared the name of Father. और योना की अंजील हम 14 में रहते हैं। And when we are staying, while we are still studying in John chapter 14, और 14 की हम पढ़ रहे हैं। now we are reading, जब प्रभु उनको कह रहा है 14 की 6 में, in John chapter 14 verse 6, प्रभु कह रहा है मार्ग भी मैं ही हूँ, सत्य भी मैं ही हूँ और जीवन भी मैं ही हूँ। and he says, Jesus says in 14:6, I am the way, the truth and the life. और 7 आयत में प्रभु कह रहे हैं And verse 7 he says, कि यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते। if you had known me, you would have known my Father as well. प्रभु ने कहा अब तुम पिता को जानते हो, And now you know him, तुमने उसे देखा भी है। now you have seen him also. अब बताइए कि चेलों ने कब पिता देख लिया। Now, how could this happen? This looks a very strange statement Jesus is making, that now you have seen him and now you know him. And if you have known me, I have told you about my Father and now you have seen your Father. प्रभु कह रहा है कि तुम लोगों ने अब पिता देख लिया है, चेलों ने तो He देखा नहीं says you था। have seen Father now. अब देखिए एक चेला फिलिपुस कंफ्यूज हो गया। And now one of the disciples, Philip, he did not understand this and he is still confused. उन्होंने जो पिता की इमेज अपने दिमाग में बनाई हुई थी, They had probably a different image about God the Father. उन्होंने सोचा था स्वर्ग में एक बहुत बूढ़ा आदमी बैठा होगा सिंहासन पर, There is a very elderly person sitting in heaven. जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी होगी। He has a long beard. तो उन्होंने सोचा कि पिता इतना बुजुर्ग स्वर्ग में बैठा होगा, पुत्र हमारे There पास is a है। very elderly patriarch like God sitting in heaven. देखिए ऐसा कुछ नहीं है। It is not such thing. There is nothing like that. हमारे जो सवाल है वो वचन से ही क्लियर होते हैं। All our questions about the word are cleared by the word itself. चेले ने कहा कि हम पूछते हैं कि पिता हमें दिखा दे, तो ये कुछ हाथ घुमाएगा और स्वर्ग में एक बुजुर्ग आदमी बैठा दिखा देगा कहीं प्रभु। Now, the Philip or the disciple thought, may the Lord Jesus will raise his hand and show a magic wand and give us the picture of heaven, and we will be able to see a very old man sitting in heaven. फिलिपुस ने कहा कि हे प्रभु पिता को हमें दिखा दे, ये हमारे लिए बहुत है। Because Jesus said in verse 7, you have seen the Father, so Philip says, okay, Lord, show us the Father. Then it will be sufficient for us. फिलिपुस कहता बाकी चीजें हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस एक बार पिता देख लिया, हमने बस सब कुछ देख लिया। फिर He says, okay, very good. Now show us the Father, and it is sufficient. We don't need nothing else. फिलिपुस कहता है कि नबी बेचारे तरसते चले गए, पर मुझे देखने को मिल गया तो बहुत है। He says, even if I see, it's enough for me. वो फिलिपुस जानता था कि मूसा भी तरसता रह गया देखने को। And he says, many of the patriarchs, many of the prophets have been longing to see God. फिलिपुस कहता बस एक बार पिता दिखा दे, बाकी बस हमारे लिए He ये। says, show me the Father. That is enough for me. अब उसने ये एक्सपेक्टेशन की थी कि जीसस चमत्कार करेगा और स्वर्ग की तस्वीर हमें दिख He was जाएगी। probably expecting by his previous preoccupied knowledge that the Lord Jesus will show him a scenario in heaven. उन्हें भी लगता था कि पिता अलग है, पुत्र अलग है, बाद में पवित्र आत्मा कोई अलग आएगा। Probably they had the understanding the Father is different, the Son is different because they are talking to the Son, so Father is somewhere else. जिस तरह हमारे मसीह जगत में बहुत सारे लोग दृष्टांत में ही रह गए, प्रकाश नहीं पा पाए।
There are a lot of people in our Christian world and Christian denominations and churches, they are living in parables, but they don't know the meaning of the parable. और फिलिपुस ने जो आंसर पाया वो बिल्कुल उसकी सोच के बिल्कुल विपरीत था आंसर। And the understanding that Philip had was absolutely contrary to the understanding that came through the reply of Jesus Christ. फिलिपुस ने ये ऐसे जवाब की उम्मीद रखी नहीं थी। Philip had never anticipated such answer from Jesus. और जो लोग आज 3 टुकड़ों में बांटते हैं परमेश्वर को, उन्होंने भी सही जवाब की उम्मीद नहीं रखी होती। And the people who are today have divided God into 3 different persons, they also probably would not expect this answer. देखिए, अगर हम प्रभु यीशु को मानते हैं तो देखिए वो अपने मुख से क्या कह रहा है प्रभु। Now you see, if we believe Jesus is the Son of God, if we believe Him, He is the Savior, Messiah and the Lord, let us see what is He talking about. अब कोई पास्टर नहीं कह रहा, कोई संस्था नहीं कह रही, ये खुद हमारा प्रभु यीशु कह रहा है। This is not an institution or a sect or a pastor talking. This is Jesus Himself talking. 9 आयत, Verse 9. हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। Jesus said to him, have I been with you so long? अब देखिए फिलिपुस ने ये जवाब सुना, उसके दिमाग की फिरकियां हिल गई होगी। Now he must have had a very shaken mind, and the bells must be ringing in his mind. What is this man talking about? फिलिपुस सोचता होगा कि ये क्या हो गया, ये क्या बोल गया। He says he is starting to talk something different. I never expected this. प्रभु कहता कि तूने पिता देखना, देख मैं तेरे साथ हूँ। He says, I have been with you so long. प्रभु ने आगे फिर क्लियर किया कि क्या तू मुझे नहीं जानता। हालेलुया। He clarifies further and he says, and yet you have not known me. क्या तुम्हें नहीं पता कि हम 2 थोड़ी अलग अलग पिता पुत्र। He says, he means to say, don't think that me and my father are 2 different people. I have been with you so long, and yet you have not known me, Philip. जो लोग ये मानते हैं पिता अलग है, पुत्र अलग है, पवित्र आत्मा अलग है, वो अभी भी नहीं जानते। There are many people in this world, though still don't know, they are still not clear about this fact, who is the Father and who is the Son. और यही सवाल उन लोगों के लिए भी है प्रभु का, क्या तुम मुझे नहीं जानते। And this question applies even for those people who that Jesus is asking, don't you know me? प्रभु ने कहा कि मुझे और पिता को अलग अलग ना करो। He says, do not dissect me and my Father. हम कोई 2 जने नहीं ऊपर स्वर्ग में बैठे हुए 2 सिंहासन में We जा। are not 2 different entities. We are not 2 different personalities or persons. फिर प्रभु ने कहा, हे मेरे बच्चे फिलिपुस, He told him, my child Philip, इस गलत तालीम को अपने दिमाग से उखाड़ के बाहर फेंक दे remove this wrong direction and teaching and instruction from your और mind. अपनी तालीम को ठीक कर। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। Correct your teaching, and he says further in verse 9, he who has seen me has seen the Father. प्रभु कहता है कि प्रभु को 10 आयत में और गहराई में समझा रहा है। He clarifies further down in verse 10. प्रभु कह रहा है फिलिपुस, समझने का एक तरीका और है कि He मैं says, furthermore, I will make it clear to you, Philip. कि हम एक हैं, मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है। How will you understand? Very simply now, do you not believe that I am in the Father and the Father is in me? अब ये भी कोई ना समझे तो फिर समझ लीजिए वो प्रभु के चुनाव में नहीं है। How much clear a person would need this to be told that Father is in Jesus and Jesus is in Father. और जिस भाई बहन को ये भी नहीं समझ आ रहा फिर उसका कुछ नहीं हो सकता। And a person who cannot understand this, probably that person cannot carry any hope of understanding. और देखिए एक और जबरदस्त प्रभु ने हवाला दिया है यूहन्ना की इंजील 10 में ही। In John chapter 10, there is one great scripture we can read from the Lord, John chapter 10. और उसकी 25 आयत में प्रभु क्या कह रहा है। And John chapter 10 and verse 25. प्रभु कह रहा है कि जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूँ वो गवाह है। Jesus says in 10:25, I told you and you do not believe. The works that I do in my Father's name. They bear witness of me.
और जो लोग इस सत्य को कबूल नहीं करते, इस सच्चाई को नहीं मानते, एक people who do not acknowledge and accept this truth. प्रभु ने 26 आयत में क्लियर कट बता दिया उन लोगों को। And he says in verse 26, right below there, परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि तुम मेरी भेड़ों में से हो ही नहीं। he says, I can understand you don't believe, but I am telling you why you don't believe, because you are not the sheep. You don't belong to me. और देखिए हम पहला यूहन्ना और दूसरे यूहन्ना में हम सभी जानते हैं कि प्रभु ने क्या बोला हुआ है। We can go to the second epistle of John. The second- हम उधर नहीं जाएंगे, हम उधर नहीं We जाएंगे। are not going exactly into this, but we know what is written there. वहाँ लिखा है कि तुम मसीह विरोधी का आत्मा और मसीह का आत्मा कैसे पहचान सकते हो। How will you distinguish, how will you discern the spirit of Christ and the spirit of Antichrist? लिखा है कि जो आत्मा मान लेती है कि प्रभु यीशु मसीह शरीर में होकर आया, वो परमेश्वर की तरफ से है। And the spirit that acknowledges and trusts that Jesus Christ came in flesh, और that is from God. जो आत्मा नहीं मानती कि यीशु शरीर में होकर आया, वही मसीह विरोधी है। And the spirit of Antichrist is clearly the one which does not confess that Jesus Christ came in flesh. अब देखिए सारी संस्थाएं ये मानती नहीं है कि परमेश्वर देहधारी हुआ। And many of the institutions, they may say that God became flesh. और बाइबल तो कह रही है फिर वो मसीह विरोधी हैं वही। And if they don't acknowledge that God himself was in flesh in Jesus Christ, then it is the spirit of Antichrist. प्रभु यीशु मसीह ने अपने ईमानदार सच्चे विश्वासियों का चिन्ह बताया है। God, Jesus Christ has given a clear token, an identification of his true believers. 27 आयत, In verse 27, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ, वो मेरे पीछे हो लेती हैं। हालेलुया। he says, My sheep hear my voice, and they follow me, and I know them by their name. देखा, जो प्रभु के लोग हैं, प्रभु उन्हें जानता है। He, the Lord, knows his people personally. और देखिए जो लोग कंफ्यूज होते हैं जब उनको सत्य वचन मिलता है, The people who have been living in confusion, the moment they find the truth, और फिर वो क्यों कब कैसे वो बहस में से निकल आते हैं। then they don't discuss, they don't debate, they don't argue about the word of God anymore. प्रभु ने कहा वो मेरा शब्द सुनती हैं और मेरे पीछे। And he says, My sheep hear my voice and they follow me. अगर आपने सच्चा कलाम सुन लिया है, अब उसके प्रभु के पीछे हैं। If we are following the Lord and we have received and believed and understood the true word, आपको उसके बदले में क्या मिलने जा रहा है? what are we going to get as a reward instead? प्रभु कहता मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। He says, if you hear my voice and you are my sheep, in verse 28 he says, I give them eternal life. हमेशा की जिंदगी, मौत से बाहर, मौत से खत्म हो गया मौत का हमारा। And they shall never perish. प्रभु कहता है वो कभी भी नष्ट नहीं होंगी। They will never perish. और अगला चिन्ह प्रभु ने बताया है कि उनको कोई मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। हालेलुया। And the next confirmation, the Lord says, neither shall anyone snatch them from my hand. देखा आपने, जब आप सच्चा कलाम पा लेते हैं When we receive the true word, brethren, और शैतान को पता चल जाता है कि अब आप सच्चा कलाम पा चुके हैं, and the devil knows that we have received the truth, तब आपको वो छीन नहीं सकता प्रभु से। then we have been already granted eternal life, and then even devil cannot snatch us from God's hand. छीने आप तब जाते हैं जब आप कंफ्यूज पर्सन होते हैं, आप शक में होते हैं, दुविधा में होते हैं। As long as we are shaky, as long as we are in doubt, as long as we are not clear on some issues of the word of God, that is the time we can be taken away by devil and snatched. 30 आयत में प्रभु ने ट्रिनिटी को खत्म ही करके रख दिया, त्रिएकता को। And if you read verse 30 of John chapter 10, then there is no more question of any three persons in God or any Trinity formula in verse 30.
प्रभु ने कहा मैं और मेरा पिता एक है। He says, I and my Father are one. देखिए प्रभु इससे ज्यादा प्रभु और क्या क्लियर करे। He has been explaining through all these verses, and he concludes the substance in one sentence, I and my Father are one. हमारे पास हवाले भरे पड़े हैं, We have so many references to prove this लेकिन समय कम है हमारे पास, because we have little time. और प्रभु ने कुरिन्थिया में भी कहा कि जो बातें जगत की उत्पत्ति से भेद था बंद थी, And Jesus also said that those things which were a mystery from the beginning of this age, from the beginning of the world, प्रभु ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए रखी हुई हैं वो बातें the प्रकाश। Lord has kept safe for them who love Him. और देखिए फिलिपियों में लिखा हुआ है कि स्वर्ग में या पृथ्वी में जो कुछ भी है, And it says in the book of Philippians that whatever is in the heaven and on earth, सब कोई प्रभु के यीशु के आगे घुटना टेके। and everyone must kneel in front of the Lord Jesus. देखिए अगर स्वर्ग में पिता अलग है, Imagine, for instance, if there is a separate father sitting in heaven, तो क्या उस कलाम के मुताबिक पिता भी पुत्र के आगे घुटने टेकेगा? so will that father also be kneeling in front of the Son, because all have to kneel in front of the Son? नहीं, ऐसा नहीं है। It is nothing, there is nothing such, because besides the Lord, there is no other God. He is one God. Besides Him, there is none, even in heaven, क्योंकि स्वर्ग में वो ही पिता है। because He is everywhere, whether in heaven, whether on earth, or whether in us. पहला तिमोथियस 1 Timothy और 3:16 and 3:16. 1 Timothy 3:16. जब हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं होता, 1 Peter 1 तिमोथी 3:16. यस विदाउट कंट्रोवर्सी, 1 जब Timothy 3:16. जब हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं होता, When we don't have the Holy Spirit, तब हमारे पास बहस होती है, then we have debates, we have arguments, we have misunderstandings. क्योंकि बहस तब तक है जब हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं है। Unless and until we have received the Holy Spirit, और we will जब continue to argue, we will continue to debate, we will continue to misunderstand and talk about different things. जब हमारे पास पवित्र आत्मा होता है तो हमारे पास कोई बहस नहीं रह जाती। When we have received the Holy Spirit, when we have been enlightened and guided and taught by the Holy Spirit, there is no scope of any discussion or doubt. सारा पवित्र शास्त्र परमेश्वर के दासों ने पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर लिखा है, All the scripture has been written by the inspiration of Holy Ghost. और पवित्र आत्मा ही हमें ये कलाम समझने के लिए अगुवाई करता है। Because it has been written by the Holy Ghost, so it will, Holy Ghost only will make us understand the word. और देखिए लोग बहुत सारी कंट्रोवर्सी करते हैं, The Lord people do a lot of controversies, लेकिन देखिए पहला तिमोथी 3:16 में लिखा हुआ है कि ये विषय कंट्रोवर्सी का नहीं है। but you see, it says in 1 Timothy 3:16, this is not a subject where we should have a controversy and discussion. और देखिए जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है वो इसी विषय पे बहुत सारी बहस करते हैं। The people who are not inspired, those who have not received the Holy Ghost, those who don't know Holy Ghost, only such people will discuss and debate on this subject. और देखिए बाइबल कहती है कि ये विषय बहस का विषय है ही नहीं है। Bible very clearly states here, this is not a subject of discussion. प्रभु का कलाम क्लियर कट यहाँ बता रहा है। The word of God is very clear in making this statement here. 16 आयत In the verse 16, 1 Timothy 3:16, लिखा है, इसमें कोई संदेह नहीं है there is with this and without controversy, great is the mystery of godliness. कि बहुत सारे बाइबल में भेद हैं, बाइबल भेदों से भरा हुआ किताब है, पवित्र शास्त्र है, There are many, many mysteries in the word of God. लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है कि ये भेद सारे भेदों का भेद है। But this mystery is not to be discussed. This has no controversy. से सारे बाइबल के भेदों का सबसे बड़ा भेद यही है। This is the greatest mystery that is found in the Bible. So if we know this mystery, we know all other mysteries. आमीन। जिसके ऊपर ये भेद खुल गया उसके ऊपर सारे भेद खुल जाएंगे। If
if this is revealed unto somebody, then whole Bible is revealed. देखिए क्या लिखा है, What is written here? भक्ति का वेद गंभीर है, भक्ति का It वेद says, गंभीर। which verse are you reading? 1 Timotheus chapter 3 verse 16 16। Yes. Okay. Yes. Go on, brother. भक्ति का वेद गंभीर है और And without controversy, great is the mystery of godliness. देखिए हमारी बाइबलों में तो ट्रांसलेशन ठीक नहीं है, लेकिन इंग्लिश में लिखा हुआ है कि गॉड वाज मैनिफेस्ट। In flesh. यस, परमेश्वर जो शरीर में प्रकट हुआ, लेकिन हमारी हिंदी पंजाबी में यह ठीक नहीं है। आप Yes, ठीक, there is a translation problem in different languages, especially that is why for whenever we read Bible, we must always take a reference from the English Bible, Yes, yes. because English Bible is the closest translation Yes. from the original scripture. यस यस यस, और लिखा हुआ है कि परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ Now it says, God was manifested in flesh, और आत्मा में धर्मी ठहरा, and he was justified. in स्वर्गदूतों spirit. को दिखाई दिया, He was seen by angels. अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ। He was preached among the Gentiles. और पहला यूहन्ना क्या कहता है, And then we see 1 John, what he says. वो जो वचन आद में था, The one, in John chapter 1 it says, the word which was in the beginning, और कहता है जिसे हमने अपनी आंखों से देखा, the one whom we handled with our hands and seen with our eyes, हमने अपनी कानों से सुना we have heard with our ears, और अपने हाथों से छुआ। and we have handled with our hands. देखिए वो किस वचन की बात कर रहा है, Which word is he talking वो about? प्रभु यीशु मसीह की बात कर रहा है। He is talking about that word which became flesh, and his name is Lord Jesus Christ. कुलसियों की किताब In the book of Colossians, और उसका एक अध्याय Colossians chapter 1 और उसकी 15 आयत, and 15th verse. वह तो उद्देश्य परमेश्वर का रूप है और सारी सृष्टि में पहले उठाए। It says about Jesus Christ in Colossians 1:15. He is, who is he? He is Jesus Christ. He is the image of the invisible God, the firstborn over all the creation. मैं पूरी बाइबल से आपको पिता पुत्र पवित्र आत्मा यीशु मसीह साबित कर सकता हूँ। The Father, Son and the Holy Spirit formula ends up only in Lord Jesus Christ. आप पूरी बाइबल से मुझे ये तीनों अलग अलग करके साबित करके दिखा दें। There is no one who can prove from the whole Bible that these three people are three different persons. अब 16 आयत में लिखा है, क्योंकि उसी में सारी सृष्टि, सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। And verse 16, Colossians 1 verse 16, for by him all things, by him, only one person, by him all things were created that are in heaven and that are on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers, all things were created through him and for him. और देखा है कि स्वर्ग, सारी सृष्टि की वस्तुओं की, स्वर्ग हो चाहे पृथ्वी की हो, चाहे दिखने में आती हो चाहे नहीं दिख रही, क्या सिंहासन प्रधानता है, सारी वस्तुएं जो हैं वो उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। Yes, all things were created for him and created by him, and the word him is used for one person, not for three persons. और देखिए उत्पत्ति 1:1 में लिखा है कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि की है। And we go back to Genesis in the same Bible, and it starts in the beginning, God created heavens and earth. कि ये दोनों अलग अलग हैं, तो पिता भी सृष्टि कर रहा है, पुत्र भी सृष्टि अलग अलग कर रहा है। And here it says that all the creation is done by Jesus Christ, who नहीं। is the Son, who is the Word of God, and their God, the Father, is doing the creation. So are they the two creators? Are पुराने they doing two different creations? पुराने नियम का परमेश्वर जो था शरीर में प्रकट हुआ है। The God of the Old Testament was manifested in flesh in the New Testament in His Son Jesus Christ. 17 है तो वो सब वस्तुओं में प्रथम है, सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। In the 17th verse he says, He is before all things, and in Him all things consist. वो चर्च का, कलीसिया का सिर है, ना कि पास्टर सिर है। In 18th verse he says, He means who? Jesus Christ. He is the head of the body, not the pastor. 19 आयत
In the verse 19, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी संपूर्णता वास करे। हालेलुया। it pleased the Father that in him, that means in Jesus Christ, all the fullness should dwell. और देखिए उसमें संपूर्णता वास करती है, संपूर्णता अधूरा नहीं है। All the fullness of God is in Jesus Christ our Lord. अब ये देखिए इस भेद को मसीह संस्थाएं नहीं मानती। Now you see all the church institutions and sects and denominations, they don't agree this truth. आप They don't agree with this truth. किसी चर्च में चले जाएं, वो इस कलाम को नहीं मानते, वो कहते हैं तीनों अलग हैं। If you go and talk in any of the denominational churches of the world, they don't agree to this truth. That means they don't agree with the word of God. हम मानते हैं। But we believe. सवाल ये है कि हम क्यों मानते हैं? Now the question is, why do we believe this? और ये सवाल ये भी है कि हमारे ऊपर क्यों खुला ये सब कुछ? And it says why it has been revealed to us. क्या Not only on us. क्या हम आशीषित लोग नहीं हैं जिनके ऊपर गॉड हेड खुला? Are we not the blessed people on whom to whom the Godhead has been revealed? ये सारा मसीह जगत क्यों नहीं इस सच्चाई को मान रहा कि एक ही परमेश्वर है? Why not whole of the Christian world understanding it this way as it is written in the Bible? इसका कारण है, There is a reason. सारे चुने हुए नहीं हैं। Because they are not the elect. ये सारे They स्वर्ग are not the children of God. ये सारे स्वर्ग में नहीं जाएंगे। They will all not go to heaven. इसका उत्तर प्रभु ने 26 आयत में दिया हुआ है कि The Lord 26 has clearly told us in the verse 26 of Colossians 1 chapter and verse 26. जब प्रभु परमेश्वर के आप बच्चे होते हैं ईमानदार, When we are the children of God, परमेश्वर आप पर गॉड हेड खोलेगा। God will reveal the mystery of Godhead and godliness to you. God is obligated. 26 आयत में प्रभु ने बताया है कि मैं किन लोगों पर और क्यों खोला है ये भेद। And he says in verse 26, on whom and why he will open this mystery. अर्थात उस भेदों को नहीं, उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। हालेलुया। And he says in verse 26, the mystery, not the mysteries, that means a single mystery which has been hidden from ages and from generations, but now has been revealed to his saints. So it is revealed to the saints. क्या आप पर यह भेद प्रकट हो गया हुआ है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा यीशु मसीह है? Has this been revealed to us? Has this been revealed to us? 27 आयत में पढ़े फिर। Then we should read in verse 27. ये परमेश्वर की मर्जी थी कि परमेश्वर ने जिन पर चाहा उन पर यह भेद प्रकट कर दिया, बाकियों पर नहीं किया। Now this argument is satisfied here, that why and how and for whom. Verse 27 says, to them God willed, he made it known what are the riches of the glory of this mystery among Gentiles. 27 आयत, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा उन्हें ही ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। Now the Christ who is the hope of glory, let the Gentiles know that he is the mystery which has been revealed to this people, to his people, to which people? To whom God has his own will. God by his own will he revealed it to them. जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा उन पर यह प्रकट किया है। God has an absolute and sovereign will. Nobody can enforce and push God to change his will. God has his own will, and according to his will, he will reveal to those, on those, whoever he is willing to. और प्रभु कह रहा है कि इस भेद का मूल्य जो है वो अन्य जातियों में बहुत है। And he says, for Gentiles, this has a great value if they understand this. क्यों अन्य जातियों में इस भेद का मूल्य ज्यादा है? Why this is so much valuable in Gentiles? यहूदियों में नहीं है। Why not in Jews?
वो बचपन से सीखते आ रहे हैं कि उनका सच्चा जीवता एक परमेश्वर है। They know from the beginning, the Jews know from the beginning there is only one God. हम अन्य जातियों के मिलियन बिलियन गॉड्स थे, But we Gentiles, we had millions and millions of gods. हमारे लिए जानवर भी परमेश्वर थे, For which even animal is a god, हमारे लिए पेड़ भी परमेश्वर थे, even trees are the god. और हम जो है करोड़ों अरबों परमेश्वरों को मानने वाले लोग। We were following millions of gods. और जब परमेश्वर ने ये सबसे बड़ा भेद हम पर प्रकट किया, But when God revealed the greatest mystery of Godhead on us, who is Gentiles, परमेश्वर ने हमें समझाया कि मैं एक ही परमेश्वर हूँ। हालेलुया। God said, correct your understanding, Gentiles. I am only one God. ये मेरी रचना है, पेड़ पौधे जानवर, ये मेरी रचना है। All these things whom you think God, they are my creation. They are not creator. परमेश्वर ने हमें समझाया कि रचना की उपासना नहीं करनी, रचयिता की उपासना करनी है। But God taught us you don't have to worship the creation. You must worship the creator. हमने सारी उम्र करोड़ों अरबों परमेश्वर को पूजा था, We have been worshipping millions of gods. और जब ये भेद हम पर प्रकट हुआ, And when this was revealed unto us, हमारे लिए ये भेद बहुत कीमती है। this is very, very precious and valuable for us. एक इंसान सारी उम्र अंधेरे में रहा होगा, उससे पूछे रोशनी की मूल्य वैल्यू क्या है। A person who has been blinded and born blind all his life, then he will appreciate what is light for him. Ask him the value and preciousness of light. एक इंसान ने सारी उम्र गरीबी में काटी होती है, उससे पूछे पैसे की वैल्यू क्या है। A person who has been always very wretched and poor, ask him what is the value for money and prosperity. एक इंसान सारी जिंदगी गर्मी में रहा हो, उसे पूछे ठंडक की वैल्यू क्या है। Now ask a person who has always been in the heat and has never been comforted in the cold air, ask him what is the value. हम पेड़ों पौधों जानवरों को पूजने वाले, हमें पूछे इस भेद की वैल्यू क्या है। Those who have been worshipping the animals and plants, please, we must understand what is the value of this mystery for us. जब यहूदियों ने इस भेद को ठुकरा दिया, परमेश्वर ये भेद लेके हमारे पास आ गया। हालेलुया। When this mystery was rejected by the Jews, the mystery of Jesus Christ was rejected by Jews, and God changed this dispensation to us Gentiles and revealed it to us. और देखिए, संत पौलुस कह रहा है कि इस भेद से हम चाहते हैं कि हर एक विश्वासी को परमेश्वर के सामने स्थित बना दे। And then he says that by this mystery, all of us must be made perfect in front of God. और कुलसियां 2:2, And we should read here in Colossians chapter 2 and verse 2, right? और continuing there. और जब ये भेद आप पर खुल गया और आपने इस भेद को आमीन किया, And when this mystery was opened and revealed unto you, and when you said amen to this, परमेश्वर की शांति आपके पास पहुंच गई। हालेलुया। then the peace of God has reached and enriched you कुलसियां and comforted you. 2:2, Colossians 2 and verse 2. ताकि उनके मनों में शांति हो और वो प्रेम से आपस में गठे रहें और पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करे, पूरी समझ का, और परमेश्वर पिता के भेद अर्थात यीशु मसीह को पहचान लें। Now you see how he is talking about this mystery and how the blessing is coming. That their hearts may be encouraged, being knit together in love and attaining to all the riches of the full assurance of understanding, to the knowledge of the mystery of God, both of the Father and of the Christ. क्या आप बुद्धि और ज्ञान ढूंढ रहे हैं? क्या आप Are we looking for wisdom and knowledge? 3 आयत, We're going to the verse 3 now. यीशु मसीह में बुद्धि और ज्ञान का सारा भंडार छिपा हुआ है। हालेलुया। All the knowledge of wisdom and knowledge is hidden
treasure in this mystery which is Jesus Christ. आप समय खराब क्यों कर रहे हैं इधर उधर भाग के? सारा ज्ञान जो है, बुद्धि भंडार यीशु मसीह में छिपा है। All the wisdom and knowledge is enclosed in Lord Jesus Christ. We don't need to go anywhere else. लोग दाएं बाएं भाग रहे हैं ज्ञानवान होने के लिए, साइंटिस्ट स्कॉलर बनने के लिए। People are running here and there to become scholars and gurus and scientists and scholars. They don't need to go nowhere. सारा कुछ, सारा ज्ञान, सारी प्रधानताएं, सारा कुछ जो है यीशु मसीह में छिपा हुआ All the है। principalities and all the wisdom and the knowledge of the Creator is enclosed in Lord Jesus Christ. परमेश्वर देखिए अगली आयत में चेतावनी दे रहा है। Now he is warning in the next verse. परमेश्वर कह रहा है इतना ज्ञान, इतना प्रकाश, इतना भेद जानने के बाद तुम्हें इस सत्य से कोई बहका ना दे। Now he says in verse 4, having known all this, now this I say, lest anyone should deceive you with persuasive words. 4 आयत में प्रभु कहता है, इसलिए कहता हूँ कोई मनुष्य तुम्हें लुभावने वाली मीठी मीठी बातों से, इस प्रकाश, इस सत्य से धोखा ना दे दे। Now he says, let the lucrative words and persuasive words and convincing teaching and logic, let it not distract you once you have received this wisdom and this knowledge about the Lord Jesus Christ. दृष्टांतों का, प्रकाश का प्रचार करने वाले 12 जाने थे। There were 12 people who were preaching the parables. और 5000 जो लोग थे वो दृष्टांत प्रचार करने वाले। The 5,000 were preaching the parables. मिलावटों का प्रचार करने वालों की गिनती 5000। There were people who were doing the mixed education or mixed teaching. They were counted as 5,000, a bigger number. सच्चा प्रचार करने वालों की गिनती 12 जन थी। But the true preachers were only 12 who were the disciples of Jesus Christ. आज भी वैसा ही है सारा कुछ। Even today, the ratio is in the same manner. दृष्टांतों का प्रचार करने वालों की गिनती लाखों हैं इस दुनिया में। The people who preach the good stories and good parables and good morals of the Bible, they are in thousands. सच्चा प्रचार करने वालों की गिनती तो मिलने पे नहीं मिल रही हमें। The people who know the deep-rooted mystery and the truth about the Bible, they are very, very few and very rare to find. और जो है उनको उनकी कदर नहीं, कोई इज्जत रिस्पेक्ट नहीं मिल रही। And the people, those fewer people who are present, they are not respected, they are not regarded, they are not even acknowledged and recognized. यीशु कहता है मेरा कार्य ये है कि मेरे भेजे हुए पर विश्वास करना। Jesus said, my job is that whoever I send, you believe on that person. जो भेजे हुए नहीं हैं उन पर विश्वास हो रहा है। But today it's happening other way around. Those who have not been sent, they are being recognized and believed upon. और जो प्रभु का भेजा हुआ है उस पर विश्वास नहीं हो रहा। And the people who have been sent by the divine calling, they are not being recognized, they are not welcome anywhere. 8 आयत पढ़ेंगे हम, 2 की 8। Let us read verse 8 of Colossians chapter 2. Verse 8 now. चौकस रहो, कोई तुम्हें तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना शिकार न बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं के अनुसार, संसार की शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह की शिक्षा के अनुसार नहीं है। Now this is a very clear warning for the world, especially for the believers. It says, beware lest anyone should cheat you through philosophy and empty deceit, according to the tradition of men, according to the basic principles of the world, and not according to Christ. 9 आयत, 9th verse. क्योंकि उसमें परमेश्वर की सारी संपूर्णता वास करती है। Because in him, in whom? In Jesus Christ, dwells all the fullness of Godhead bodily. 10 आयत, Verse 10. तुम उसी में भरपूर हो गए हो और सारी प्रधानता और अधिकार का वो शिरोमणि है। And you are complete in him, that means in Jesus Christ, who is the head of all principality and power. प्यारे भाई और बहनों, Dear brothers and sisters, अपने दिल से इस भेद को कबूल करें।
let us accept and acknowledge and confess this mystery from our heart. दो चिता मन, दो तरह का विश्वास प्रभु पसंद नहीं करता। God does not approve of a dual faith. मूसा, योशू और एलिया, Elijah, Joshua and Moses, इन तीनों का आप देखिए, इन्होंने सारे इजराइलियों को इकट्ठा किया था एक बार, you see, they once collected and gathered all the Israel, और इन तीनों ने यही सवाल किया कि कब तक तुम दो विचारों में लटके रहोगे। and they always asked this, for how long you will be hanging on two different teachings and two different thoughts. अगर परमेश्वर के हो तो परमेश्वर की तरफ हो जाओ, If you are for God, then go and stay with God. अगर आप मिलावटों की तरफ है तो मिलावटों की तरफ हो जाओ। If you are for various different directions, then take your way over there to those directions. पर हम कहें अपने हृदयों दिलों से ये बात, Let us talk to us, let us introspect and check ourselves. कि प्रभु परमेश्वर हम आपके वचन की ओर हैं। Let us confess to the Lord honestly, the Lord, we are on your side because we are on your word, on the side of your word. हमारे हृदय जो है आनंद से भर गए जब हमने ये सुना। We are full of peace and happiness when we heard, कि परमेश्वर ने ये भेद जिन पर प्रकट करना चाहा उन पर ही प्रकट किया। and the Lord out of his own will, he declared this mystery onto them, onto whoever he was willing to declare. इसका मतलब है हमारे नाम, हमारे चित्र जो है वो प्रभु जानता है। That means the Lord knows us personally by our name. परमेश्वर के भेदों की जो है रिस्पेक्ट करें। Let us respect the mystery of God. बहुत दुनिया बाइबल उठा के घूमती है, परमेश्वर ने उन पर भेद प्रकट The नहीं किया। whole world is carrying the Bible in their arms, in their hand, and trying to speak and preach from the Bible, but they have not been revealed with the mystery of God. आप पर किया, मुझ पर किया, If God has done it on you and me, इसकी कदर करें। let us value it. Let us think this is so valuable and precious and hold on to this. लिखा है कि जो वचन को तुच्छ जानता है वो नष्ट हो जाता है। The one who does not respect the word, he will be destroyed. आप कहें कि प्रभु मैं आपके कलाम को प्यार करता हूँ। And let us say and confess and pledge, the Lord, I love your word. धन्यवाद हो आपने मुझ पर ये प्रकट किए हुए हैं भेद। Lord, I thank you. Thank you, Lord, from my heart that you have revealed it on me. और जिन पर प्रभु ने भेद प्रकट किए हैं उनको प्रभु जरूर लेके जाएगा। And the one whom the Lord has revealed this mystery and his word, they are definitely going into the rapture with the Lord. जब तक रैप्चर नहीं हो जाता इसी तरह संगति और प्रार्थना में ललीन रहें। We must have to continue in fellowship and in prayers and in staying in truth, not being deviated until the day of the rapture. बड़ी जल्दी ही ऐसा होगा It is all going to happen very soon. कि किसी संडे को हम मीटिंग करेंगे ऐसे ही शाम को, And likewise we will be sitting in a meeting in one of the Sundays. पर अगला संडे हम जो है प्रभु के स्वर्ग में हम इकट्ठे बैठे होंगे संगति And में। we would be with the Lord in the heaven, maybe the following Sunday. God only knows. प्रभु आपको इस सारे कलाम वचन के द्वारा बहुत सारी आशीष दे। May the Lord bless you through His word. अपनी प्रार्थना में लुधियाना की सारी संगति को याद रखें। Please remember the fellowship of Ludhiana in your prayers. और प्रभु धन्यवाद करते हैं कि भाई रिजिंदर के लिए जिन्होंने एक अच्छी जगह हमें दी है प्रभु की संगति के लिए। And we thank God for our dear brother Rajinder Masi, who is with us at this platform. और उनको परिवार को प्रार्थना में याद रखें कि प्रभु उन्हें आशीष Remember दे। him and his whole family because he has given us a very good, a very nice place to worship God. लुधियाना पंजाब भी जो है मिलावटों से भरा हुआ है। The place of Ludhiana and whole state of Punjab has got so many different teachings and doctrines and directions. प्रार्थना में याद रखें कि प्रभु उस जगह से हमसे काम ले। And may the Lord use us to propagate, to preach the truth
from the place the Lord has provided us. दान वरदान प्रभु दे जिससे हम बहुत सारी रूहें अपने साथ नहीं लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ जोड़ सकें। May the Lord bless us so that not with us, but let us be instrumental by His grace so that we can join those souls with the Lord. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सबको सलाम आमीन करता हूँ। I greet and salute you all and thank you all in the name of Lord Jesus Christ. Amen. अगला समय मैं भाई अमैनुअल के हाथों में देता हूँ। We प्रभु आशीष दे। continue to go ahead in our meeting now, and we thank God for this wonderful word that we have heard, and God has used our dear brother Jaswinder from Ludhiana, Punjab, who is also a pastor of a congregation, and he is a shepherd of a congregation in Ludhiana, and God has blessed many people, and many of the brethren with his fellowship are present on this platform, and there is a great work of correction which is being done in the state of Punjab and around, which has been full of wrong teaching